हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यूनानी के जो है अंत के बाद रोम साम्राज्य का जो है उदय हुआ। कहते हैं रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ था। टाइबर नदी जो है रोम बसा हुआ था टाइबर नदी के ऊपर। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोम नगर किस नदी के ऊपर बसा हुआ है। तो इटली में टाइबर नदी के तट पर रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम वासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की जो 510 ईसा पूर्व में था। यानी एक रोम वासियों ने गणराज्य की स्थापना किया जो करीबन 510 ईसा पूर्व था। रोम गणराज्य का संचालन सीनेट करता था। सीनेट, ठीक है, सीनेट उस समय मुख्य जो है रोम गणराज्य का संचालक हुआ करता था, जो बुजुर्गों का समूह था। यानी इसमें सीनेट में जितने भी व्यक्ति थे सारे के सारे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो सीनेटर कहलाते थे। यानी उनको जो है बुजुर्गों को सीनेटर के नाम से जाने जाते थे। और यह नेतृत्व के लिए हर साल 2 सभा जो है परिषद चुनती थी। यानी साल में 2 सभाएं होती थी। कहते ईसा पूर्व 200 तक जो है रोम इटली के प्रमुख शक्ति बन चुका था। ठीक है, रोम इटली के प्रमुख शक्ति उस समय बन गया था और उसने जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नियंत्रण के लिए कार्जल जैसे प्रसिद्ध का जो है प्रस्त कर दिया। अब देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्थेज जैसे प्रतिद्वंदी को इसने जो है प्रस्त करके रख दिया। पूर्व रोमन साम्राज्य में 3 वर्ग थे। यानी 3 वर्ग में वो बटा हुआ था। एक थे पैट्रिशियन यानी कुलीन, प्लेबियन यानी अमाजन और गुलाम। यानी कुलीन, अमाजन और गुलाम, ये 3 कैटेगरी में जो थे समाज बटे हुए थे। रोम अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम पर आधारित थी। रोम जो थे अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम पर आधारित थी। धनी रोम गुलाम रखते थे। जो धनी लोग हुआ करते थे वो गुलाम अपने साथ रखते थे और इन गुलामों को अक्सर जो ग्लेडिएटर युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जो गुलामों और जंगली जानवरों के बीच लड़ा जाता था। रोम में अनेक गुलाम विद्रोह भी हुए। आपको पता है गुलाम का प्रावधान उस समय काफ़ी प्रचलित थी। उनमें से एक नेतृत्व स्पार्टकस यानी 74 ईसा पूर्व में किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। रोम एक गणराज्य था। रोम एक गणराज्य था और इसके बावजूद ताकतवर और प्रभावशाली नेता सत्ता के लिए लड़े। जूलियस सीजर ऐसा ही एक नेता था। यानी देखा जाए जूलियस सीजर एक ऐसा ही नेता था, काफ़ी प्रभावशाली और ताकतवर भी था, जिसने ज़बरदस्त शक्ति जमा कर ली थी और तनाशाह बन बैठा था। विरोधियों ने सीजर की हत्या करवा दी और रोम में जो है गृह युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बाद अगस्टस सीजर रोम का पहला साम्राज्य बना। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध के बाद अगस्टस सीजर रोम का पहला सम्राट बना। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में उस समय बट गया था। रोम साम्राज्य जो था 3 मुख्य रूप में महाद्वीपों में बटा था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ये फैल गया था। अगस्टस के शासनकाल में महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था अगस्टस के शासनकाल में। महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ और उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और उनके अनुसार सभी नर नारी ईश्वर का संतान है। यानी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा दिया कि नर नारी जितने भी हैं सब एक ही ईश्वर का संतान है। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से जो है मोहब्बत करना सिखा दिया। और उनके निधन के बाद ईसा के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आम लोगों के बीच में फैलाना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको चित्र भली भांति नज़र आ रहा होगा वो रोम साम्राज्य के जो है अवशेष है। हमें इससे पता लगता है कि रोम साम्राज्य हुआ करती थी, क्योंकि ये जो है रोम साम्राज्य का अवशेष है। एक बहुत बड़ा हॉल को ये प्रदर्शित कर रहा है और कुछ पार्ट जो है टूटे हुए भी है। तो ये रोम साम्राज्य का कुछ अवशेष हमें आज भी जो है संरक्षित किया गया है और इन क्षेत्रों में ये देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जब रोम साम्राज्य अपने शिखर पर था तो वह पूर्व में जो है मेसोपोटामिया से लेकर पश्चिम में गाल और ब्रिटेन तक फैला हुआ था।
पूरे साम्राज्य में लोग रोम जीवन शैली अपनाते थे, यानी पूरे साम्राज्य में लोगों की जो जीवन शैली होती थी वो रोम पे आधारित हुआ करती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर तरफ स्नान गृहों, मंदिरें, महलों और थिएटरों के जो है सुशोभित नगर बसाया गया था, यानी हर क्षेत्र में जो है सभी चीज़ों का प्रावधान होना बहुत महत्वपूर्ण था। ग्रामीण इलाकों में रोमन वासियों ने विशाल और आरामदेह फार्म हाउस भी बनवाए थे। देखिए, आरामदायक फार्म हाउस आज के समय में भी बनाए जाते हैं, जो जो विला के नाम से उस समय काफ़ी प्रचलित था। रोम के शासक विजय परेड, धार्मिक समारोह और खेलों की अध्यक्षता किया करते थे, यानी रोम के शासक विजय परेड और धार्मिक समारोह और खेलों की अध्यक्षता करते थे, जो काफ़ी महत्व रखता है। ग्लैडिएटर्स की लड़ाई, रथों की दौड़ और थिएटर्स आम मनोरंजन के लिए उस समय काफ़ी विकसित थी। रोम साम्राज्य अनेक प्रांतों में उस समय विभाजित हो रखा था। हर प्रांत का शासन एक गवर्नर करता था और उसके महतात अनेक अधिकारी हुआ करते थे, यानी उसके नीचे बहुत से अधिकारी होते थे, जैसे आज के समय भी होता है, जो शासन के विभिन्न मामलों की देख रेख करते थे। रोम की सेना की मुख्य युद्धक शक्ति लीजन या सैन्य दल था। हर एक लीजन में एक कमांडर के मतहल 5000 सैनिक हुआ करते थे। रोम का साम्राज्य सम्राट की इच्छा पर चलाया जाता था, लेकिन उनके ताकत कदमोदार सेना पर ही हुआ करता था। लेकिन जनरल आमतौर पर कमज़ोर सम्राट का जो है तख्ता पलट कर देते थे। जनरल जो होते थे, जैसे कि पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिलता ही है कि सैनिक जनरल जो होते थे आमतौर पर साम्राज्य का जो है तख्ता पलट कर देना उस समय एक आम बात हो गई थी। वर्ष 300 जो है 95 ईसा पूर्व तक बेहतर शासन के लिए विशाल रोमन साम्राज्य के 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा राजधानी बाइजेंटियम्स जो है बर्बर हमले में 476 ईसा पूर्व के चलते पश्चिमी भाग के पतन के बाद भी काफ़ी हद तक बना रहा। सम्राट कस्टोनाइटस और बाइजेंटियम्स को एक नया नाम जो है कस्टोनियापल दिया गया और यह पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का केंद्र और बाइजेंटाइन सम्राट की राजधानी बन बैठा, जो कि काफ़ी ज़रूरी था।